आज इस पवित्र भाद्र महीने में हम लोग उपस्थित होकर के यहाँ प्रभु के सामने उनका गुणगान कर रहे हैं। ये सबको नहीं मिलता है, ये भाग्यवान को ही मिलता है। हम बड़ा भाग्यवान समझते हैं अपने आप को, इसलिए कि कई लाखों जन्मों का जो पुण्य फल है, मुझे प्रभु का दीक्षा मिला, सतनाम मिला, साधन करने का एक योग्य बनाया। आज मैं आपका सामने खड़ा होकर के दो बात कह रहा हूं, तो मैं फौजी था, फौजी हाल में रहता था, उसको बना करके आपका सामने प्रभु ने खड़ा किया। ये प्रभु का दया है मेरा ऊपर, मैं आपका सामने प्रभु के बारे में कुछ कहने के एक योग्य बनाया। ये जो भाद्रपद महीना है, देखिए हमारा हिंदू संस्कृति में एक श्रावण महीना, एक कार्तिक महीना, एक धनुर्मास करके एक है, और ये तीनों महीना में हम लोग पूजा करते हैं। कार्तिक महीना में शिव का पूजा करते हैं, धनुर्मास में हम लोग विष्णु का पूजा करते हैं, ऐसे ही श्रावण का महीना में माँ का पूजा करते हैं। तो ये परंपरा है। तो मेरा सौभाग्य है आज इस भाद्र महीना में प्रभु का गुणगान करने का, आप लोगों का साथ शामिल होने का एक मौका मिला। मैं प्रभु से, प्रभु का श्री चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ सबका अष्टैश्वर्य और सुख शांति मिले, ऐसा मैं भाव से उनका प्रणाम करते हुए मेरा प्रसंग स्टार्ट करता हूँ। तो प्रभु देखिए, ये बंगाल में उनका आविर्भाव हुआ है। मेरा अपना मानना है, पर्सनल बात है, ये सत्संग से कोई ये नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस बात से ये पता चलता है, प्रभु कृष्ण ने बोले हैं कि जहां धर्म का ग्लानि होता है वहां मैं आता हूं, आविर्भाव होता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु का आविर्भाव हुआ है वहां धर्म का ग्लानि हुआ, दोनों हुआ है। मेरा अपना मानना है कि प्रभु ने सोचा कि द्वापर युग तक संस्कृत में ही सब काम होता था और कोई भाषा में नहीं होता था, लेकिन उसका बाद में तो लोगों के बीच में उनका लोकल भाषा में कुछ घुस नहीं रहा है दिमाग में करके, तो रामायण को लोकल भाषा में किया, फिर भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा। तब प्रभु ने सोचा कि बंगला भूमि ऐसा है कि जो बंगला भाषा में इस वाणियों को दिया जाए, बंगला भूमि को, बंगला वासियों को ऐसा योग्य बना दिया जाए कि सारे वर्ल्ड में प्रभु का प्रतिष्ठा होगा, ऐसा करके सोचा होगा। ऐसा करके मैं मानता हूं कि बांग्ला भाषियों में इतना ताकत है, तो तभी तो आज इस स्थान में हम लोग प्रभु का गुणगान कर पा रहे हैं। ये भी तो बांग्ला भाषियों का ही जगह उन लोगों ने खरीद के रखा होगा, मेरे ख्याल में ऐसा ही है ना। तो ये बांग्ला भाषियों का ताकत है। तो प्रभु ने सोचा कि उनका जरिए प्रभु को नाम, प्रभु का जो तत्व है लोगों को अंदर पहुंचे, ताकि एक आदमी बन पाए। आदमी से ही सब कुछ होता है। जैसे सुरेश दा ने बताया कि आदमी का संग्रह करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो आदमी से ही काम होगा। तो आदमी चाहिए, तो इसलिए कि आदमी बनना है, तो पहले ठाकुर जी ने 5 चीज बताया है। वो है व्यक्ति, दंपत, गृह, समाज, राष्ट्र। ये इन 5 स्टेप से ही ये हो सकता है समाज का, देश का, राष्ट्र का उद्धार। तो पहले व्यक्ति बनना है। तो जैसे मैं था, नरसेवा अय्यन, अपना बुनियाबाई अय्यन, हम सब फौजी है। तो फौजी अपना माहौल में रहते थे। ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के हम लोग कुछ मनुष्य बने पहले, तो बाद में भक्त बने। तो आज आपका सामने एक ऋत्विक खड़ा है, सभापति ऋत्विक, प्रभु का एक प्रतिनिधि बन करके बात कर रहा है। तो ये आता है साधना से।
साधना मीन्स कुछ नहीं है ऐसा, ये तो कोई ये साधना करने वालों को दाढ़ी होता है और ये चोटी होता है, ऐसा करके नहीं। तो हम सब मनुष्य है। एक उदाहरण से मैं शुरू करता हूं। ठाकुर जी बताया है, एक बड़ा शिल्पी को बुलाया गया है। तो शिल्पी क्या करता है, एक आकार देता है पत्थर को, बड़ा पत्थर रखा है, तो पत्थर को एक आकार कैसे मिलता है? ठाकुर जी ने बताया उसका उस पत्थर में जो नहीं चाहिए उसको निकाल देने से उस पत्थर में एक आकार बनता है। समझ रहे हैं ना मेरे बात? उस पत्थर में जो चीज नहीं चाहिए उसको ठोक ठोक करके, पत्थर को मार मार करके उस एक शेप देता है। तो शेप देने से उस पत्थर को ही लोग पूजना शुरू करता है, मंदिर में उनको जगह मिलता है, लोग पूजते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसा ही आपका अंदर जो है, जो नहीं चाहिए, जो गुण नहीं चाहिए उसको निकाल देने से एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। तो उस व्यक्ति से ही एक ग्रह बन पाएगा, ग्रह से ही समाज बन पाएगा, समाज से ही ये राष्ट्र बनेगा। यही उद्देश्य है ठाकुर जी का। तो मेरा मानना है यह है। तो इसलिए हम लोग पहले व्यक्ति बनना है। तो ऐसा जो व्यक्ति, जो प्यूरिफाइड जो व्यक्ति मिलेंगे, तो प्यूरिफाइड संतान मिलेगा, सुसंतान मिलेगा। जो सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास भाई, ये लोग सारे जो भी पूछे, महात्मा गांधी पूछे ठाकुर जी से कि हम लोग स्वाधीन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बोला इस कामों को छोड़िए, पहले एक काम कीजिए। वो क्या है? वो क्या है कि सुसंतान लाने के लिए शादी में एक थोड़ा रेक्टिफिकेशन करके आप एक अच्छा संतान लाने का जो कार्यक्रम है उसको अच्छा शादी करके ला सकता है, वो काम पहले कीजिए, ऑटोमेटिकली हमको स्वाधीन आ जाएगा करके ठाकुर जी ने बोले थे। तो उसका मतलब यही है कि व्यक्ति चाहिए, वो भी प्यूरिफाइड व्यक्ति है। तो प्योर वाटर से ही प्योर वाटर मिल सकता है। अभी टैंक में प्योर वाटर होगा तभी तो हम प्योर वाटर पी सकते हैं, तो नहीं तो वही दुर्गंध का अच्छा गंदा पानी ही आएगा। तो इसलिए हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए ठाकुर जी ने हमको पंचनीति दिया है। ज्यादा कुछ नहीं है, पंचनीति, 5 नीति को पालन करना है, बस हमको वो व्यक्तित्व आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। वो व्यक्ति समाज में जाने से सब लोग बोलेंगे ये है ठाकुर जी का भक्त, देखो कितना सुंदर है, कैसे सुंदर बात करता है, सुंदर व्यवहार करता है, ऐसा करके एक लोग उनके बारे में बात करेंगे। वही तो चाहिए ठाकुर जी को, और कुछ नहीं। आदमी जा रहा है तो धोती पहन के, अरे ये देखो 70 वर्ष में भी ये बाल को काला करता है, इतना सुंदर अपना अपने को दर्शाता है, इतना ठनाठन कपड़ा पहनता है, इतना शौकीन है। वो क्यों? कि अपना प्रभु को, अपने को सुंदर दिखाना चाहता है, वैसे ही लोगों को भी अपना सुंदरता को दिखाना चाहता है। इसलिए वो 70 वर्ष में भी ऐसा व्यवहार करता है। तो इसलिए ठाकुर जी को चाहिए एक सुंदर आदमी, सुंदर व्यक्तित्व, जिससे कि लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, ठाकुर जी का भक्त है, अच्छा बात करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा प्रेम करता है, निष्ठावान है, श्रद्धावान है, ऐसा करके लोग बोले। तो मैं जा रहा है तो गाली देते हैं, तो वो आ रहा है भाई मेरा दिमाग खाएगा, मेरे से पैसे मांगेगा, ऐसा करके नहीं जाना। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए तो हम लोगों को ऐसा व्यक्ति बनना है जो ठाकुर जी चाहते हैं। उस व्यक्ति बनने के लिए पंचनीति, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थेन सदाचार का जरूरत है। उसमें जितना हम साधना करेंगे उतना ऊपर उठेंगे, जितना ऊपर उठेंगे हम लोगों को देख पाएगा। मैं बैठेगा तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं खड़ा हुआ तो इसमें सब लोग देख पा रहे हैं। तो ऐसे जितना ऊपर उठेंगे तो उस व्यक्तित्व को सब लोग देखेगा। तो देख करके, मुझे देख करके दूसरा आदमी एक प्रेरणा से, दादा आप क्या करते हैं, आप ये ऐसे कैसे करते हैं, ऐसा करके एक प्रश्न उनका अंदर उत्पन्न होना चाहिए। जिस प्रश्न से वो जवाब मिलेगा
उसका अंदर एक प्रेरणा मिलेगा, उस प्रेरणा से वो भी साधना करेगा, अपना व्यक्तित्व को ठाकुर का जो मुताबिक वो व्यक्तित्व बना पाएगा। तभी ऐसा एक से दूसरा, एक ज्योति से दूसरा ज्योति जलेगा। ऐसा ही दीपों का जो एक भंडार ठाकुर जी देखना चाहता है। तो ठाकुर जी और कुछ नहीं, धन वगैरह कुछ नहीं चाहता है। इष्टवृत्ति हम लोग चाहते हैं हमारे लिए, हमारा भला के लिए हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं, और कुछ नहीं। हमेशा वो आदि से चले आ रहा है, ये आज का नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने उसको एकदम खड़ा एक बनाया, नियम बनाया कि ताकि उसका व्यक्तित्व में बदलाव आए। मतलब इष्टवृत्ति से होता है क्या, प्रभु से एक प्रेम का बंधन बनता है, एक प्रेम का एक बांधव्य उनका साथ बनता है। उसी से ही उनको देख करके उनसे प्रीति बनता है, प्रेम बनता है। तो उस प्रीति से जो काम करेगा प्रभु को कई मतलब इष्टवृत्ति जो भी होता है प्रभु का निवेदन करते हैं ना हम लोग, उनका पोषण के लिए करते हैं, उनका भरपेट प्रभु को जो नैवेद्य देते हैं। घर में भी हम लोग पूजा करते हैं तो नैवेद्य इसलिए देते हैं ठाकुर जी को खिला करके हम लोग खाएंगे। तो ठाकुर जी को खिलाना है तो उनका साथ एक प्रेम का बंधन बनेगा, प्रेम का बंधन से ही उनका साथ जुड़ा रहेगा। एक आदमी ठाकुर जी से पूछता है तो मैं जो भी करता हूं काम नहीं होता है, तो मैं क्या करूं, तो मेरा कोई भी काम फल नहीं मिलता है, वो निष्फल हो जाता है। तो मैं कैसा करूं, कैसे करने से ये काम होगा, कैसे करने से ये काम होगा, ये थोड़ा सा बताइए करके बोलने से ठाकुर जी ने बोला तो आपका साथ आप कितना कौन कौन रहता है, तो मेरा साथ मेरा पत्नी रहती है, मेरा बच्चे रहते हैं, उसका साथ साथ में मेरा माँ बाप रहते हैं। अच्छा, तो आपका मन में, आपका हृदय में आपका पिताजी के लिए प्रेम है? हाँ है। तो माँ के लिए है, वाइफ के लिए है, बच्चों के लिए है। तो इनका साथ साथ मेरे लिए भी इतना सा जगह दो, इतना सा जगह दो, मैं आपको चला सकूं। समझ रहे हैं? मैं आपको चला सकूं, इतना सा जगह दो। आपका कुत्ता के लिए भी जगह दिया है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा जगह दे दीजिए ताकि मैं आपको चला सकूं। जैसे जैसे अर्जुन ने प्रभु को ड्राइवर बना लिया, तो वो ड्राइवर कर्ण का बाणों से भी, भीष्म का बाणों से भी रक्षा किया। तो इसलिए जो समाज में जो भी होता है, इसको इससे मतलब क्या बोलते हैं, सामने करने के लिए शक्ति चाहिए। वो शक्ति प्रभु बन करके हम लोगों को रक्षा करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम प्रभु का आदमी बने, प्रभु का व्यक्ति बने, ताकि हम भी समाज में ऐसा एक व्यक्ति बन करके तो हम लोग काम करना चाहिए, जिससे कि समाज का भी होगा, मेरा भी काम होगा। मेरा क्या काम है, मैं किस उद्देश्य से तेलुगु जब ना सबको तो तेलुगु आता है, मेरा मातृभाषा तेलुगु है, तो मैं कुछ देर तेलुगु में भी बात करूंगा। ये बात समाप्त करके तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सब मिल करके करने से प्रभु का काम हो सकता है। तो हम लोग मिलकर काम करने के लिए एक एडजस्टमेंट चाहिए। मेरा व्यक्तित्व कुछ है, इनका व्यक्तित्व कुछ है, सबका माइंड अपना अपना है, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु का काम के लिए मैं मेरा मन को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे तो प्रभु का काम हो सकता है। हर बार सोचना है कि मुझे कि मेरा प्रभु का काम कैसा करना है, कैसे करेंगे, ऐसा करके एक सोच लेकर के हम लोग काम करेंगे तो ये हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए। नहीं नरसों दा ऐसा बोलता है, सुरेश दा ऐसा बोलता है, विमल दा ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं, कुछ भी बोलना दीजिए, मेरा प्रभु का काम हो रहा है कि नहीं, तो उनका साथ मिल करके मैं मेरा प्रभु का प्रतिष्ठा कैसे करूं, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए तो నేను తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే, వీళ్ళందరూ ఏంట్రా బాబు బెంగాలీలోను హిందీలోను మాట్లాడుకుంటున్నారు,
ఇదేదో బెంగాలీ వాళ్ళ ఇదిలాగా ఉంది అని అనుకోవద్దండి. శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు సంస్కృత భాష కాబట్టి ఆ భాషలోనే అన్ని నడిచినాయి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వచ్చినా కూడా అదే సంస్కృత భాషలో చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు అదే శ్రీ మహావిష్ణువు నిజంగా అయితే మనం చూడలేము. కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే మానవ జన్మ ఎత్తి ఒక మనుష్య రూపంలో ఎప్పుడైతే వస్తారో ఆయనే మనకి మార్గదర్శకుడై మనల్ని ఒక మంచి మార్గాన్ని మనకు చూపించగలరు. వేరే వాళ్ళు అంతగా చూపించలేరు. దీనికి కారణం ఉంది. ఎందుకు అంటే పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం ఓన్లీ పురుషోత్తమంలోనే ఉంటుందండి. పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం, దాంట్లో ఎక్కడ ఇంకా యాడ్ చేయవలసింది తీసేయవలసింది ఏం ఉండదు. అటువంటి వ్యక్తిత్వమే పురుషోత్తమ వ్యక్తిత్వం. కాబట్టి పురుషోత్తం కనుక మనం గురువుగా స్వీకరించి మనం కనుక ఆయన చెప్పిన విధానంలో నడిస్తే కనుక ఈ కలియుగంలో మనం మరో జన్మ లేకుండా చేసుకోగలం. ఇది నేను రాసివ్వగలం స్టాంప్ పేపర్ మీద. ఇది పురుషోత్తముడు యొక్క చెప్పిన వాక్కు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన అదే మనకి శ్రీరామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడికి వశిష్ఠుల వారికి మధ్యన జరిగిన సంవాదం యోగ వాసిష్ఠ్యం అంటారు ఆ గ్రంథాన్ని. అందులో కూడా మీరు చదవండి. పరమాత్మే సబ్ మెయిన్. ఆత్మ కోరుకునేది నిజం చెప్పాలి అంటే ఆత్మ పరమాత్మనే కోరుకుంటుంది, వేరే ఏది కోరుకోదు. ధనం కోరుకోదు, ఏది కోరుకోదు. పరమాత్మ చేరాలి అనే ఒక తపనతో మీకు ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి. చిన్న ఉదాహరణ. సముద్రుడు దగ్గరికి నీటి బిందు అంటుందన్నమాట, ప్రభు నేను ఈ వేడికి తాపమై పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను, మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను ఎలా ఉండగలను మీరు లేకుండా అని సముద్రుడితోటి నీటి బిందు అడుగుతుంది. అడిగినప్పుడు సముద్రుడు అంటాడు, అరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, తిరిగి మళ్ళీ మా దగ్గరికే వస్తావు అని సముద్రుడు అంటాడనమాట. అలాగే పరమాత్మ నుంచి ఏర్పడిన ఈ ఆత్మ పరమాత్మనే కోరుకుంటుంది. కాబట్టి మనం ముఖ్య ఉద్దేశం, మూల ఉద్దేశం పరమాత్మను చేరాలి. సాధన ఎన్ని రకాలైన ఉండొచ్చు, కానీ పురుషోత్తముడు అందించిన సాధన విధానమే అసలైన విధానం. మరొక విధానం మనకి ఇది ఢిల్లీ వెళ్ళాలంటే మనకి స్ట్రైట్ గానే వెళ్ళొచ్చు, కలకత్తా వెళ్ళి కూడా వెళ్ళొచ్చు. మనం ఇలా విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది దగ్గర, లేకపోతే కలకత్తా తిరిగి వెళ్ళడం దగ్గర. అలాగా మనకి పురుషోత్తముడు అందించిన పంచనీతితోనే మనం ఆ పరమాత్మని చేరుకోగలం. అంటే ఈ ఆత్మ కోరుకునేది అది అన్నమాట. కాబట్టి మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే వర్తమాన పురుషోత్తముడు ఏదైతే విధానాన్ని ఇచ్చారో ఆ విధానాన్ని పాటించడం ద్వారా ఒకటి నా వ్యక్తిత్వం బాగుపడుతుంది, నాతో పాటు నా మీద ఆధారపడిన నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా ప్రేరణతో ఆ విధంగా తయారవడం ద్వారా సమాజంలో మంచి జరుగుతుంది. రామాయణ కాలంలో తలుపులు లేవండి, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. రామాయణ కాలంలో తలుపులు లేవు, కృష్ణుడి కాలంలో కూడా తలుపులు లేవు. ఆ తర్వాత తలుపులు వచ్చినాయి, దానికి తాళాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి గ్రిల్స్ కూడా వేసుకుని ఉంటారు. అంటే ఏంటి అంటే అశోభేక్ష ఒక భావం మనుషుల్లో రేకెత్తడం ద్వారా ఈ విధమైన భావం ఏర్పడింది. కాబట్టి మనం మూల ఉద్దేశం మనం పరమాత్మను చేరుకున్న మూల ఉద్దేశం పరిపూర్ణం కావాలి అంటే పురుషోత్తముడు ఇచ్చిన పంచనీతి తప్ప మరొక మార్గం లేదండి. కాబట్టి మనం అందరం కలిసి ఆయన్ని ప్రతిష్ఠించి ఈ సమాజంలో అటువంటి ఒక సమాజాన్ని ఏర్పరిచే పనిలో మనం అందరం కలిసి చేస్తేనే అవుతుంది. ఇంకొక చిన్న విన్నపం నేను చేయదలుచుకున్నాను. అది ఏంటి అంటే वो एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ. वो बात है आचार्य देव, परम पूज्यपाद आचार्य देव का आशीर्वाद से ये इस साल का उत्सव जो है राजमंड्री में मनाया जाएगा. उनका आशीर्वाद है तो हम सब मिल करके उत्सव को मनाएंगे. इस
डेट को फाइनल किया गया दिसंबर 20 तारीख। उस दिन भी एकादशी है, आज भी एकादशी है। आज वो दिन अच्छा होगा तो हम लोग सब मिल करके, ये नहीं कि राजमंदिर में होगा रावदा देखेगा, नहीं, हम सब मिलके ही मनाना है। ये हर एक का एक भाव होना चाहिए कि मेरा, क्योंकि ये आचार्य देव चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश इज द गेटवे ऑफ साउथ फॉर सत्संग। तो आंध्र प्रदेश में अभी विशाखापट्टनम में आप लोग सब है, तो मैं राजमंड्री में पुकारेगा तो मेरा पीछे मेरा पत्नी और बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। तो आप लोग सब आकर के उस उत्सव को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, प्रभु का प्रतिष्ठा करेंगे, ताकि आचार्य देव खुद बोले हैं कि एटलीस्ट ठाकुर जी का इंट्रोडक्शन लोगों को हो, तो ठाकुर जी कौन है, क्यों आए हैं, अब हम लोग सत्संग क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या करने से क्या हो रहा है, ये सब लोगों को, तेलुगु लोगों को मालूम होना चाहिए करके आचार्य देव ने आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए तो हम लोग सब मिलकर के 20 दिसंबर नोट करके रख लीजिए, 20 दिसंबर तो संडे है, तो हम लोग सब मिल करके आंध्र प्रदेश का ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। सबका कल्याण चाहता हूं, सबका मंगल के लिए प्रभु का श्री चरण में मैं प्रार्थना करते हुए मेरा ये वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।